मेरा नाम प्रदीप है और मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, बाकी तो मौत का उत्सव बनाता है मनुष्य। मौत के स्वाद का चटकारे लेता मनुष्य। थोड़ा कड़वा लिखा है पर मन का लिखा है। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का, पाए का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताजे बच्चे का, बुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ, न जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद के मौत है। क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई है मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म, नाम पालन और मकसद हत्या, स्लॉटर हाउस तक खोल दिए, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉन वेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं है तो क्या है? मौत से प्यार और उसका कारोबार इसीलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में असमर्थ है, उनकी सहायता को हमने अपना बल कैसे बना लिया? कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती? तो सुनो। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सीख देता है, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आह मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आने चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जो उससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी और उसकी भी एक माँ थी। उसे काटा गया और उसको तड़पाया होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आय निकली होगी, जिसने बदुआ भी दी होगी। ऐसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेगा तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। क्या मूक जानवर उन परम पिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? आज कोरोना वायरस उन जानवरों के लिए ईश्वर के अवतार से भी कम नहीं है। जब से इस वायरस का कहर पड़का है, जानवर स्वच्छत घूम रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं और उन्हें पहली बार इस धरती अपना ही कुछ अधिकार सा नजर आया है। पेड़ पौधे ऐसे लहलहा रहे हैं जैसे उन्हें नई जिंदगी मिली हो। धरती को भी सांस लेना थोड़ा सा आसान हो गया हो। सृष्टि के निर्माता द्वारा रचित करोड़ों करोड़ों योनियों में से एक कोरोना ने हमें हमारी औकात बता दी। घर में घुस के मारा है और मार रहा है और उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब घंटियां बजा रहे हो, इबादत कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो और भीख मांग रहे हो, उससे हमें बचा ले। धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कहीं ईद पर बकरे काटते हो तो कभी दुर्गा माँ या भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो। कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा है क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या है उनका पूजन? किसे ठग रहे हो? भगवान को, अल्लाह को या खुद को? मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसीलिए नहीं। अभी रोजे चल रहे हैं। नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ। फिर तर्क भी देते हैं कि फल सब्जियों में भी तो जान होती है। तो सुनो, फल सब्जियां संसर्ग नहीं करती, ना ही वो किसी प्राण को जन्नती है, इसीलिए उनका भोजन उचित है। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ तुम्हें दी ताकि तमाम योनियों में से भटकने के बाद मानव योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया। आज कोरोना के रूप में मौत हमारे सामने खड़ी है। तुम ही कहते थे कि हम जो प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें लौटाएगी। मौतें दी है तो प्रकृति तो मौतें ही लौटाएगी। बड़ो आलिंगन करो मौत का, यह संकेत है ईश्वर का। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो, वरना ईश्वर अपनी ही बनाई गई योनियों को धरती से हमेशा के लिए विलुप्त करने में एक भी क्षण नहीं लगेगा। प्रकृति की ओर चलो। वंदे मातरम।